Hello friends, today I will discuss topic array and string operation. So what is array in C? An array in C is a fixed size collection of similar data items stored in continuous memory location. It can be used to store the collection of primitive data types such as integer, character, float, etc. and also derived and user defined data types such as pointer, structure, etc. Array in C हम array कैसे लिखती है सी में हमारे एरे एलिमेंट्स है 2 4 8 12 60 80 और हमारी एरे की इंडेक्स नंबर हमेशा जीरो से लेके स्टार्ट होती है। सिंटैक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन डेटा टाइप एरे नेम और साइज डेटा टाइप एरे नेम साइज 1 साइज 2 ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे के लिए ये सिंटैक्स है और 1 डायमेंशनल एरे के लिए ये सिंटैक्स है। मान लीजिए कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो एम्प्लॉयज का नाम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। जब आपके पास आप मान लीजिए कि आपके कंपनी में 200 एम्प्लॉयज है। आप इन 900 एम्प्लॉय के नाम किस तरह से स्टोर करेंगे? यदि आप सोच रहे हैं कि आप 200 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अप्रोच होगी। इसमें आपको प्रोग्राम बनाने में बहुत समय लग जाएगा और प्रोग्राम भी हद से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये आपके टाइम और कंप्यूटर मेमोरी स्पेस दोनों का वेस्टेज है और साथ ही आप इतने सारे वेरिएबल्स के नाम सोच भी नहीं सकते और यदि सोच भी लेंगे तो प्रोग्राम में यूज़ करने की से उन्हें याद तो डेफिनेटली नहीं रख सकते। मेरे पास आपके लिए इससे भी बेटर अप्रोच है और उस अप्रोच को सी लैंग्वेज में एरे कहते हैं। एरे सिमिलर टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन होता है। सिमिलर टाइप से यहाँ मेरा मतलब एक ही तरह के डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर आदि की वैल्यू से आपको एरेज के द्वारा ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट करें, उस वेरिएबल में 200 एम्प्लॉयज के नाम या जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है वो आप स्टोर कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि एक वेरिएबल में इतने सारे नाम कैसे स्टोर करेंगे? तो पहले तो हम एरे क्रिएट करेंगे और उसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं initialization of C array. The simplest way to initialize an array is by using the index of each element. We can initialize each element of array by using the index considered following the example. हमने यहाँ पे array लिया है 0 1 2 3 4 और हमने array में इनिशियलाइज किया है वैल्यूज पुट करके। एरे एक ऐसा स्ट्रक्चर डेटा टाइप होता है जैसे कि आपने स्ट्रेट स्ट्रक्चर के ट्यूटोरियल में देखा होगा। में आप कई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशन कुछ वैसे ही इनमें फ़र्क इतना ही है एरे में सिर्फ ही डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर की जाती है। स्ट्रक्चर में अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। जब भी आप एक एरे क्रिएट करते हैं तो आप एरे का नाम और आप उसमें कितनी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं ये डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 5 नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एरे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हमारी एरे की साइज दे सकते हैं। मतलब आपको 5 नंबर्स ऐड करने हैं तो हम हमारे एरे की साइज 4 देंगे। वन डायमेंशनल एरे one-dimensional array. The one-dimensional array, also known as 1D arrays, in C are those arrays that have only one-dimensional array. Syntax of one-dimensional array. Array size और हमारी array की जो size है वो 1D array हमारा जनरली ऐसा क्रिएट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। Two-dimensional array. A two-dimensional array can be defined as an array of a 2D array is organized as matrices which can be represented as the collection of rows and columns. However, 2D array are created to implement a relational database look like data structure. It provides easy of holding the bulk of data at once which can be passed to any number of functions whenever required. एक नॉर्मल एरे में डेटा लिस्ट की फॉर्म में स्टोर किया जाता है जिसमें एक बार दूसरा एलिमेंट होता है। यदि आप डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना चाहते हो तो इसके लिए आप टू डायमेंशनल एरे का यूज़ कर सकते हैं।
क्रिएटिंग ऑफ टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे को रो और कॉलम के संदर्भ में डिफाइन किया जाता है। जब सबसे पहले आप एरे का टाइप डिफाइन करते हैं, इसके बाद आप एरे का एक यूनिक नाम डिफाइन करते हैं, इसके बाद जितनी रो क्रिएट करना चाहते हैं उतनी संख्या एंगुलर ब्रैकेट में डिपेंड करेंगे। इसके बाद आप जितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं उतनी वैल्यू दूसरे एंगुलर ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे। ये देखिए टू डायमेंशनल एरे का हम बेसिक सिंटैक्स देखेंगे। डेटा टाइप एरे नेम, एक हमारे एक वैल्यू 2D में एक वैल्यू हमारे आएगी रो के लिए और दूसरी वैल्यू आएगी कॉलम के लिए। मतलब ये देखिए 4 जो हमारे आ जाएगी कॉलम के लिए और 3 जो आएगी हमारी रो के लिए। Here is the 4 is the number of rows and 3 is the number of column. Initialization of 2D array. In the 1D array, we don't need to specify the size of the array if the declaration and initialization are being done simultaneously. However, this will not work with 2D arrays. We will have to define at least the second dimension of the array. The two-dimensional array can be declared and defined in the following way. ये हमने टू डायमेंशनल एरे क्रिएट किया है। ये हमारा टू डायमेंशनल एरे का एग्जांपल है। हम एग्जांपल रन करके देखते हैं। उससे पहले इनिशियलाइजेशन टू डायमेंशनल एरे क्या है। टू डायमेंशनल एरे को आप किसी वेरिएबल की तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं। जब आप इस प्रकार इनिशियलाइज करते हैं तो हर पोजीशन के लिए सेपरेटली वैल्यू असाइन करते हैं। उदाहरण के लिए आप अपनी पहली रो के पहले कॉलम में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो ऐसा मैं प्रोग्राम में दिखाऊंगी वैसा कर सकते हैं। यदि आप यूजर से इस एरे में वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 लूप्स यूज करेंगे। पहला लूप्स रो को इटरेट करेगा और दूसरा रो की संख्या तक ही चलाया जाएगा। दूसरा लूप कॉलम्स को इटरेट करेगा और इसे भी कॉलम्स की संख्या तक ही चलाया जाएगा। ये जो हमारा है ये नॉर्मल एरे का 1 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम है। ये हमारा बेसिक एक एरे क्रिएट हो चुका है। तो दूसरा जो है हमारा 2 डायमेंशनल एरे का है। ये देखो हमारा एक आई के लिए और एक जे के लिए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। हमने 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम किया है। वन आई जो है हमने रो के लिए लिखा और जे जो लिखा वो कॉलम के लिखा। मतलब ये देखो आई का फॉर लूप में आई वेरिएबल लिया वो रो के लिए और जे लिखा वो कॉलम के लिए। इसके बाद हम स्ट्रिंग्स देखेंगे। Strings are used to what is string? Strings are used to storing text character. For example, hello world is a string of character. Unlike many other programming languages, C does not have a string type to easily create string variables. Instead, you must use the character type and create an array of characters to make a string in C. Character greetings equal to hello world. Note that you have to use double quotes to output the string. You can use the printf function together with the format specify percentage to tell that we are now working with string. हम string के आउटपुट के लिए हम परसेंटेज यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के लिए कोई डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए आप कैरेक्टर एरे क्रिएट करते हैं, इसलिए सी में कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग भी कहते हैं। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है। सी में आप स्ट्रिंग 2 तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहले तरीके में आप एक फिनाइट नंबर का एरे कर सकते हैं और उसके हर इंडेक्स में स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। इस एरे की लास्ट इंडेक्स में नल कैरेक्टर स्टोर करवाया जाता है। ऐसा करना नेसेसरी होता है। दूसरे तरीके में आप एक अनडिफाइंड कैरेक्टर एरे क्रिएट करते हैं और उसे एक स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं। एरे ऑटोमेटिकली उतना ही साइज को एरे ऑटोमेटिकली उतनी ही साइज को हो जाते हैं जितनी की स्ट्रिंग की साइज है। इस तरह के इनिशियलाइजेशन में नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ये तरीका सी में स्ट्रिंग क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए इसे अधिक यूज किया जाता है। जब आप इस तरीके से स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो उसे कभी चेंजेस नहीं कर सकते। तब हम जो एक स्ट्रिंग लिखते हैं डबल कोड में वैसे।
String special character. Because string must be written within quotes, C will misunderstand the string and generate an error. हमें कोई वर्ड या कोई सेंटेंस हमें हाईलाइट करना हो तो स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स है स्लैश और सिंगल कोट स्लैश और डबल कोट और ब्लैक बैक स्लैश ये यूज करके हम कोई भी वर्ड हाईलाइट कर सकते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या है हमारे? There are many important string functions defined in string.h file library. String length returns the length of string name. String CPY destination source copies the contents of sources string to destination string. String strcat first string second string concatenates or joins first string with second string the result of the string. strcm compares to string. strrev returns reverse string. strlwr returns string character in lowercase. strupr string returns string character in uppercase. See gets and puts function. The gets and puts are declared in the header files stdio.h. Both the functions are involved in the input-output operation of the strings. See get functions. The gets function enables the user to enter some characters followed by the enter key. All the characters entered by the user get stored in a character array. The null character is added to the array to make a string. The gets allow the user to enter the space separated string. It returns the string entered by the user. यदि आप स्ट्रिंग यूजर से रन टाइम पर रीड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप गेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन को किसी पर्पस के लिए डिफाइन किया गया है। इस फंक्शन में आप उस कैरेक्टर एरे का नाम पास करते हैं जिससे आप स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहते हैं। जो भी स्ट्रिंग आप पास करते हैं वह दिए गए कैरेक्टर एरे में स्टोर हो जाती है। आप यदि इस एरे में से उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे तो आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। सी लैंग्वेज आपको किसी कैरेक्टर एरे को एक कंप्लीट स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट करने के लिए पुट्स फंक्शन प्रोवाइड करवाती है। इस फंक्शन में वो कैरेक्टर एरे पास किया जाता है जिस आप कंप्लीट स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम हमारा स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखेंगे। हमने जस्ट स्ट्रिंग क्रिएट की है जावा टी पॉइंट, तो हमारी डबल कोड में स्ट्रिंग आ जाएगी। ओके, कैरेक्टर वैल्यू इज जावा टी पॉइंट, स्ट्रिंग लिटरल वैल्यू इज जावा टी पॉइंट। हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है। स्ट्रिंग की लेंथ भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्रिएट की है। हमारे कितनी स्ट्रिंग में हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है हम देख सकते हैं। हमारे स्ट्रिंग की लेंथ है 9, मतलब हमारे यहाँ पे 9 वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर से हम एक भी कोई वैल्यू कम कर देंगे। अब हमारी एरे की साइज कितनी हो गई? 8। ओके, इस तरह हम हमारे स्ट्रिंग की लेंथ का भी पता कर सकते हैं। सो हमने देखा एरे एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन। थैंक यू।